प्रभु जन्मोत्सव के परम पावन पर्व पर हम सबको प्रभु का सन्निधान प्राप्त है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है। इस महान मंगल अवसर पर प्रभु के ही सम्मुख बैठकर प्रभु का नाम स्मरण करने का जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे अनंत जन्मों के सुकृत का फल है। इस देह से, इस कंठ से और हमारी इस जिह्वा से प्रभु के नाम का उच्चारण होना, मैं समझता हूँ कि इसी में हमारे इस देह की और इस जन्म की सार्थकता है। आज यहाँ प्रभु जयंती निमित्त सम्मिलित सभी सद्भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा अभिनंदन भी करता हूँ। अभिनंदन इसलिए क्योंकि यहाँ आपकी जो उपस्थिति है, वह उपस्थिति ही इस बात का प्रमाण है कि आप सब पर पहले से प्रभु की कृपा है। क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना प्रभु की शरण में, प्रभु के पास, प्रभु के चरणों के पास, या कहिए प्रभु के सन्निधान में, प्रभु की छत्र छाया में आना संभव नहीं है। जिन पर कृपा होती है केवल वही प्रभु के पास आते हैं। वर्ष भर में असंख्य लोग माणिक नगर आते हैं, अनेक लोग माणिक नगर आते हैं। आते तो बहुत सारे हैं पर पहुंच बहुत कम पाते हैं। जरा गौर कीजिए, आते बहुत लोग हैं लेकिन पहुंच बहुत कम पाते हैं। आना बहुत आसान है, कोई भी आ जाता है, आने को क्या कोई भी आ जाएगा, परंतु पहुंचना, सही अर्थ में माणिक नगर पहुंचना, माणिक नगर को अपने अंदर प्राप्त करना, यह अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। तो जिन पर प्रभु की कृपा होती है केवल वही पहुंच पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाए, राम कृपा बिन आय न जाए। आवत यही सर अति कठिनाई। कभी कभी सब कुछ, सारे साधन हमारे पास होते हैं, सारी प्लानिंग हो जाती है, सारे रिजर्वेशंस हो जाते हैं, सारी योजना बन जाती है, फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। तो कृपा जिन पर होती है केवल वही प्रभु की शरण में पहुंच पाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सबको इस महान मंगल पर्व पर यहाँ रहने के लिए स्वयं प्रभु ने चुना है, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्रभु कृपा की जब बात हो रही है, तो प्रभु की जो कृपा है उसकी महिमा अपरंपार है। प्रभु की कृपा जिस पर होती है वह कृपा उस व्यक्ति को अयोग्य से योग्य बनाती है। हमने द्वादशी की पुराण शास्त्र सेवा में भी इस विषय पर विचार किया था। असमर्थ को समर्थ बना देती है, अक्षम को सक्षम बनाती है, अपात्र को सुपात्र बनाती है, जो अत्यंत हीन दीन और पतित है उसको महान बनाती है प्रभु की कृपा। अब मान लीजिए कि एक कोई बॉस है, ऑफिस में बॉस रहता है और उसके एम्प्लॉयज हैं। तो उस बॉस की जब कृपा होती है एम्प्लॉय पर, तो एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? क्या मिलता है? इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, वाहवाही मिलती है, प्रमोशन मिल जाए, ये सब मिलता है। परंतु जब गुरु की कृपा शिष्य पर होती है तो शिष्य क्या प्राप्त करता है? शिष्य क्या प्राप्त करता है?
तो तुकाराम महाराज ने इसका उत्तर दिया है। गुरु कृपा की जो अगाध महिमा है उसका वर्णन उन्होंने अपने एक अभंग में किया है। कहते हैं कि आपणा सारिखे करीती तात्काळ नाही काळ वेळ मगत्यासी। आपणा सारिखे करीती तात्काळ नाही काळ वेळ मगत्यासी। लोह परिसाची न साहे उपमा सद्गुरु महिमा अगाधची। तो कृपा से क्या होता है इसका विवरण करते हुए कहते हैं तुकाराम महाराज कि जब गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं तो वे शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। आपणा सारिखा करीती तात्काळ, उस शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं और तत्काल उसी क्षण विलंब नहीं लगाते। नाही काळ वेळ मगत्यासी। और आगे कहते हैं कि लोह परिसाची न साहे उपमा। कहते हैं कि गुरु की जो कृपा है उसकी उपमा, उसका कंपैरिजन जो है हम पारस मणि से, पारस के पत्थर से भी नहीं कर सकते। पारस मणि से सद्गुरु की कृपा की तुलना नहीं कर सकते। ऐसा करना गलत है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पारस मणि का गुण आप जानते हैं, क्या करता है पारस? लोहे का जब उससे स्पर्श होता है तो वह लोहे को सोना बना देता है। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन कहते हैं कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। सद्गुरु की महिमा और अधिक अगाध है। ये एग्जाम्पल भी, ये उदाहरण भी वहां पर फिट नहीं बैठता। लोह परिसाची न साहे उपमा। क्यों कहते हैं कि न साहे उपमा? क्यों उसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते? क्योंकि पारस जो है वो लोहे को सोना बनाता है। सद्गुरु जो है शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। पारस क्या करता है? लोहे को पारस नहीं बनाता, वो लोहे को कुछ और बनाता है, सोना बनाता है। लेकिन सद्गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए सद्गुरु महिमा अगाधची। प्रभु महाराज की भी आरती में आया है कि ठेऊनी मस्तकी हस्तक ज्योति मिळवीसी। इसका अर्थ क्या है? ठेऊनी मस्तकी हस्तक ज्योति मिळवीसी। अब मान लीजिए मेरे हाथ में एक दिया है जो प्रज्वलित है, जो जला हुआ है, एक दिया है जो बुझा हुआ है। मैंने इस जले हुए दिए से उस बुझे हुए दिए को प्रज्वलित किया और बाद में आपको अंदर बुलाया और पूछा कि बताओ पहले कौन सा दिया जला और बाद में कौन सा दिया जला? किस दिए ने किस दिए को जलाया? तो क्या आप बता पाएंगे? दोनों एक जैसे हो जाते हैं, उनमें कोई भेद ही नहीं रहता। कहा भी गया है कि नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम भासयन ब्रह्म भावंच दीपो दीपांतरम यथा। जिस प्रकार एक दीप दूसरे दिए को प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार गुरु जो हैं अपने शिष्य के अंदर के ब्रह्म भाव को प्रकट करते हैं। मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने भी महामौन शतक में कहा है, गुरुच्या कृपे मी गुरु रूप झालो। गुरु की कृपा और कुछ उपलब्धि नहीं देती शिष्य को, वो उसके गुरु जैसा उसे बना देती है। तो ऐसे प्रसंग हैं प्रभु चरित्र में जहां हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से अद्भुत रीति से जब प्रभु की कृपा शिष्य पर हुई तो उसका जीवन संपूर्ण रीति से परिवर्तित हो गया। अक्कलकोट के राजा साहब थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु महाराज, सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज एक बार अक्कलकोट पधारें। वे संतानहीन थे, उनको संतान की इच्छा थी, तो प्रभु के चरणों में उनकी बड़ी भक्ति थी। तो वे चाहते थे कि प्रभु एक बार हमारे राजमहल पधारें, हमारे राजमहल में उनका पदस्पर्श हो, वे हम पर कृपा करें, हमें अनुग्रह करें, हमें प्रसाद से अनुग्रहित करें। ऐसी उन बड़ी इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। अनेक बार अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को प्रभु के पास भेजा, निमंत्रण देकर अक्कलकोट आने का निमंत्रण दिया। लेकिन हर बार प्रभु महाराज कहते कि अभी योग्य समय नहीं है, जब योग्य समय आएगा तो तब मैं आ जाऊंगा। एक बार तो अक्कलकोट के राजा साहब ने बाबा सबनिस नामक अपने प्रतिनिधि को माणिक नगर भेजा और इस बार तो
पालखी, छतरी, चामर आदि देकर भेजा। सारा सरंजाम देकर पालखी को सजाकर छत्र चामर आदि से अलंकृत पालखी भेजी। और बाबा सबनीस से कहा कि जब तक तुम प्रभु को नहीं लाते तुम भी मत आना, तुम भी माणिक नगर में ही रहो, अगर प्रभु आते हैं तभी आना या तुम भी वहीं रहना फिर। तो बाबा सबनीस आए प्रभु के पास, उन्होंने ये बात बताई। प्रभु ने फिर से वही कहा कि जब योग्य समय आएगा तो मैं अवश्य आऊँगा, उसमें फिर विलंब नहीं होगा, उस समय मैं ज़रूर आऊँगा, अभी योग्य समय नहीं है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें राजा साहब ने कहा है कि प्रभु को बिना लिए अक्कलकोट मत आना, तो तुम भी यहीं रहो मेरे साथ, जब तक मैं अक्कलकोट नहीं चलता तुम भी यहीं रहो मेरे साथ। सबनीस ने पूछा कि प्रभु फिर ये पालखी वगैरह ये इसका क्या करें? तो प्रभु ने ऐसे ऐसे इधर उधर देखा, वहाँ दरबार के मंडप के कोने में एक बैरागी बैठा हुआ था, अत्यंत साधारण सा बेचारा, गरीब निर्धन था, सारा अपना सब कुछ घर बार छोड़कर, उदगीर का था वो, माणिक नगर में आकर रहता था। प्रभु ने बुलाया, शंकरप्पा इधर आओ। वो आया। ऐसा करो कि ये जो पालखी, छत्र चामर इत्यादि है ये सब तुम ले लो। वो परेशान हो गया बेचारा, प्रभु मैं ठीक से अपना कमंडलू जो है वही संभाल नहीं पाता हूँ, मेरे पास एक वस्त्र है उसी को ठीक से नहीं संभाल पाता, मैं ये छत्र चामर पालखी वगैरह लेकर मैं क्या करूँगा? प्रभु ने कहा वो सब मत सोचो, मैं कह रहा हूँ ना तुमको ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो शंकरप्पा ने कहा प्रभु ले तो जाऊँगा लेकिन मेरे पास तो उठाने के लिए भी लोग नहीं हैं, कैसे ले जाऊँ? तो प्रभु ने कहा वो सब तुम मत सोचो, बस किसी तरह ले जाओ, ये लेकर अपने गांव उदगीर वापस चले जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो किसी तरह से, किसी की मदद से, सहायता से, सहकार्य से जो है शंकरप्पा वो सारा सरंजाम, पालखी, छत्र चामर आदि लेकर उदगीर चला गया। और कालांतर से शंकरप्पा को संत पद की प्राप्ति हुई, वे महंत बन गए, उनका एक मठ प्रस्थापित हुआ, एक संस्थान प्रस्थापित हुआ, बड़ा सा भक्त परिवार बना, वो स्वामी बने वे। और आज भी शंकरप्पा मठ जो है उदगीर में विद्यमान है, और वहां पर उन्होंने प्रभु की वह जो पालखी वो रखी हुई है प्रभु के आशीर्वाद के चिन्ह के रूप में। तो इस तरह क्या कहते हैं उसको, मतलब आमूलाग्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जीवन में आ जाता है जब प्रभु की कृपा होती है। एक मामूली सा सेवक था, उसका नाम था विट्ठल, प्रभु की सेवा करता था, वो भी बहुत निर्धन था। एक दिन भंडार खाने में परोस रहा था प्रसाद के समय, तो परोसते परोसते कमर में उसके बहुत दर्द होने लगी, बहुत लंबी लाइन थी, पंक्ति बैठी हुई थी, तो थकने के कारण वो एक बाजू में जाकर खड़ा हो गया, कमर पे हाथ रख के खड़ा हो गया बेचारा, और कुछ देर के लिए उसने विश्राम लिया, खड़ा हो गया। तो जो अन्य परोसने वाले थे लोग, जो शरारती थे, उन्होंने उसको चिढ़ाया और कहा उपहास करके कि बेटा विट्ठल, तू तो तालुकदार बन गया है, तालुकदार की तरह कमर पे हाथ रखकर खड़ा है, और हम सब तेरे सेवक हैं, हम तेरे नौकर हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तू तो बड़ा तालुकदार है, कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है। उसको बड़ा बुरा लगा, बहुत दुखी हुआ विट्ठल। शाम के समय प्रभु महाराज ने उसको अपनी कुटिया में बुलाया, और प्रभु महाराज ने उनसे पूछा कि क्यों रे विट्ठल, तालुकदार बनेगा? वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये बात तो प्रभु तक पहुंच गई, प्रभु को कैसे पता चली? तो विट्ठल ने फिर से वही कहा कि प्रभु अगर आपकी कृपा हुई तो तालुकदार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तालुकदार भी बन जाऊंगा। प्रभु ने कहा ठीक है, फिर इधर आ। उनके गले में जो फूलों की माला थी वह उतारकर उन्होंने विट्ठल को पहनाई, प्रसाद दिया और कहा कि ये प्रसाद लेकर हैदराबाद जा, और जब तक तालुकदार नहीं बनता वापस मत आना, तालुकदार बनकर ही आना। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि कुछ ही महीनों में जब विट्ठल माणिक नगर आया प्रभु दर्शन के लिए, तो सचमुच तालुकदार बनकर आया। विट्ठल राव तालुकदार बन चुके थे।
उस काल में तालुकदार का पद जो है बहुत ऊंचा होता था और बहुत शक्ति होती थी तालुकदार के पास। इसीलिए कहते हैं मनोहर माणिक महाराज, गुरुच्या उपकारा उपकारा नाही पारावारा, गुरुच्या उपकारा उपकारा। गुरुच्या उपकारा नाही पारावारा, सीमा ही नहीं है। तो ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग हम यहाँ आज देखने वाले हैं। समय का अभाव है, अभी महाराज श्री भी हम सबको उद्बोधित करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं। उसके पश्चात फिर दत्तलोक का भी कार्यक्रम है, तो समय बहुत कम है, इसलिए एक बहुत छोटा सा प्रसंग यहाँ पर हम देखेंगे जो कि मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के जीवन चरित्र से है। प्रसंग बहुत ही छोटा सा है परंतु अत्यंत मार्मिक और उद्बोधक है। परभणी जिले में साड़ेगांव नामक एक गांव है। वहां के कुलकर्णी थे, उनका नाम था माणिकराव। माणिकराव कुलकर्णी अत्यंत सीधे साधे, भोले भाले, सरल सहज, बहुत ही संवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति थे और अत्यंत निर्धन थे। जैसा सभी कथाओं में होता है, निर्धन तो होना ही है। तो अत्यंत निर्धन थे। छोटी छोटी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी, छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी उन्हें बड़ा कष्ट करना पड़ता था और रोजी रोटी के लिए भी उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो बड़ा संघर्षमय जीवन था उनका। परंतु प्रभु चरणों में, श्रीमान मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के चरणों में उनकी उतनी ही असीम निष्ठा थी, अत्यंत श्रद्धा थी। वो अन्य किसी देवी देवताओं को भजते होंगे या नहीं, पूजते होंगे या नहीं, नहीं मालूम, परंतु उनका सर्वस्व मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के चरणों में था। प्रतिवर्ष वे माणिक नगर आते एक बार दत्त जयंती महोत्सव के समय, महाराज श्री से प्रसाद लेते, जयंती महोत्सव में सहभागी होकर पुनः अपने गांव लौट जाते थे। यहाँ माणिक नगर में भी विशेष उनका कोई ऐसा जनसंपर्क या परिचय नहीं था। उनका जीवन इतना अभावग्रस्त होते हुए भी उनकी अधिक कोई आकांक्षा कहिए या इच्छा, ऐसी कोई इच्छा उनकी नहीं थी जीवन में। जितना कुछ उनके पास था उतने में उनको समाधान था, संतोष से रहते थे। 2 वक्त का भोजन करके, दाल रोटी खाकर वो समाधान से थे, उनकी बड़ी कोई इच्छा नहीं थी। परंतु एक उनके मन में इच्छा थी, उसको आप एकमेव इच्छा भी कह सकते हैं। उनके जीवन का एकमेव लक्ष्य, एकमेव ध्येय भी उसे कह सकते हैं। क्या इच्छा थी? एक बार मार्तंड माणिक प्रभु महाराज को अपने गांव, अपने घर ले जाना है, अपने घर पर ले जाना है और वहां उनकी पाद्य पूजा करनी है, ऐसा उनका स्वप्न था। अब इस कार्य में बड़ी कठिनाइयां थी। यह अत्यंत कठिन कार्य है, उनके लिए अत्यंत कठिन था। क्यों? मैं आपको कारण बताता हूं। पहली बात, उनका महाराज श्री से कोई परिचय ही नहीं था। अब उत्सव के समय हजारों लोग माणिक नगर आते हैं, श्री जी का दर्शन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अब हर व्यक्ति को श्री जी जो है नाम से या चेहरे से पहचाने जाने ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं तो सबको श्री जी पहचाने ही ऐसा संभव नहीं है। तो वे भी उनमें से थे। बेचारे आते थे, अपना अपना दर्शन किया, प्रसाद लिया और चले गए। तो उनकी पहली बात तो जान पहचान ही नहीं थी, श्री जी उन्हें पहचानते भी नहीं थे। जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये वाली बात थी। दूसरी बात, आज जो हम जाते हैं सड़क से तो 250 किलोमीटर के करीब दूरी है साड़ेगांव की माणिक नगर से, और उस जमाने में वाया हैदराबाद होते हुए जाना पड़ता था क्योंकि अंदर की सड़क नहीं थी। तो दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती थी उस समय। तो दूरी भी बहुत थी, वहाँ जाना अत्यंत कठिन था, सड़कें भी ठीक नहीं थी, खेतों में से बैलगाड़ी में बैठकर प्रवास करना पड़ता था, अत्यंत ही दुर्गम और कठिन था वहाँ जाना।
वैसे आज भी कोई सुलभ नहीं है, आज भी अत्यंत कठिन ही है, लेकिन हाल ही में प्रशासन ने सड़कें वगैरह बना दी हैं तो अब पहुंचा जा सकता है, परंतु पहले कुछ साल पहले तक तो सड़कें बहुत खराब थी। तीसरी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि ये अत्यंत निर्धन थे और ऐसा आयोजन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लोगों को जमा करना पड़ता है, उतना सामर्थ्य उनके पास नहीं था, उतनी शक्ति नहीं थी। तो ये एक बात हो गई। चौथी बात, उस काल में बड़े बड़े समाज के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोग, जैसे हैदराबाद के वजीर आजम महाराजा किशन प्रसाद बहादुर, राजा बीरभानगीर, शरणापल्ली की रानी जानकम्मा, ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं श्री जी को निमंत्रित करके अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करते थे और तब जाकर कहीं श्री जी का प्रोग्राम बनता था और श्री जी उनके स्थान पर पधारते थे। तो इतना कठिन था और यातायात की सुविधा भी उस समय ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो कहीं जाना, माणिकनगर से निकलकर कहीं दौरे पर जाना, वहाँ वास्तव्य करना, प्रवास करना, ये सब बहुत कठिन था। तो ऐसी अनेक कठिनाइयाँ थीं, परंतु फिर भी उनके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि एक न एक दिन तो जरूर श्री जी मेरे घर आएंगे। और जब भी वे प्रभु समाधि के समक्ष जाते थे तो यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु एक बार आपको मेरे घर आना है, केवल एक ही कामना। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। कितने वर्ष, अंदाजा है आपको कितने वर्ष बीते होंगे? 24 वर्ष बीत गए। एक ही इच्छा मन में, हर वर्ष आना, यही प्रार्थना करना, एक ही इच्छा, एक ही कामना और एक ही आस कि प्रभु आपको एक बार मेरे घर आना है। इसी तरह 24 वर्ष बीत गए उनके जीवन के। आस लागली मजला तुझी, आस लागली मजला तुझी, का विसर पडली तुझला माझी, का विसर पडली तुझला माझी, दीन म्हणून का उपेक्षियले, दीन म्हणून का उपेक्षियले, पापी म्हणून का मज सोडियले, पापी म्हणून का मज सोडियले, भेटशील मज माणिका, कधी भेटशील मज माणिका, कधी पाहिल मी तव पादुका, कधी पाहिल मी तव पादुका, कधी भेटशील मज माणिका, कधी आस लागली मजला तुझी, का विसर पडली तुझला माझी। क्या प्रभु आप मुझे भूल गए? इतने वर्षों से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप भक्त कार्य कल्पद्रुम हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं, और मेरी एक कामना है। मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मैंने आपसे गाड़ी नहीं मांगी, मैंने आपसे घोड़ा नहीं मांगा, कुछ नहीं, बस एक ही मेरी इच्छा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि दत्त जयंती महोत्सव के समय माणिकराव कुलकर्णी माणिकनगर जब आए हुए थे तो यहाँ गुरु पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, श्री जी की पाद्य पूजा हो रही थी। तो उस मंडप में बहुत सारे भक्त बैठे थे, श्री जी की पाद्य पूजा चल रही थी। तो माणिकराव भी एक कोने में कहीं बैठकर देख रहे थे। अब उनके मन में कल्पना आरंभ हुई कि क्या मैं कभी इस प्रकार श्री जी की पाद्य पूजा कर पाऊंगा? क्या श्री जी को मैं कभी अपने घर ले जा पाऊंगा? क्या मेरे गांव, मेरे घर श्री जी कभी पधारेंगे?
इस जन्म में भी यह संभव होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु अनेक जन्मों तक भी अगर प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक न एक बार मैं श्री जी को अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा सोच रहे थे और सोचते सोचते उन्हें अत्यंत दुख हुआ, वे भावुक हुए और आंखों से उनके आंसू निकलने लगे। झड़ करिए उन्हें पुरवी माझा मनोभावा, त्रिभुवनानंद नाम आहे तुझे देवा, मग मी एकला का बाण तुष्ट भावा, पतितोद्धारक ब्रीदा राखी वासुदेवा, ये आता, ये आता सख्या गुरु रावा, सख्या माझ्या माणिकाला कोणीतरी दावा, त्रिभुवनानंद नाम आहे तुझे देवा, मग मी एकला का बाणतुष्ट भावा। मुझे अकेले को ही आप वंचित कर रहे हैं, मुझ पर ही कृपा नहीं कर रहे। अब हमारी कोई कामना होती है छोटी मोटी, तो हम महीने 2 महीने में विचलित हो जाते हैं कि अभी तक पूरी नहीं हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई, मैंने इतनी बड़ी मन्नत की है, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने देखिए कितनी प्रतीक्षा की है, 24 वर्ष, कोई मामूली बात नहीं है। तो जब वो रो रहे थे, उन्होंने अपने जब अश्रु पोंछे, उसी समय श्री जी की दृष्टि उन पर पड़ी और मार्तंडमाणी प्रभु महाराज ने अपने एक सेवक को भेजकर उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के हो और रो क्यों रहे हो। तो उसने सोचा कि अगर ऐसा वैसा कोई दूसरा कारण अगर बता दूंगा तो गुरु के समक्ष झूठ बात करने का जो है पाप लगेगा, तो जो है अपने मन में सच सच बता देता हूँ। उसने कहा, महाराज मैं साड़े गांव का हूँ, माणिकराव मेरा नाम है, मेरी अनेक वर्षों से ये इच्छा है कि मैं एक बार आपको अपने घर ले जाऊं और वहाँ आपकी पाद्य पूजा करूं, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है और ऐसा लगता है कि अत्यंत कठिन है मेरे लिए, और ऐसा सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा था, इसलिए मैं रो पड़ा। तो श्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मत रो, उस प्रांत में, परभणी प्रांत में अगर कभी आना हुआ तो ज़रूर एक बार तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। अब जैसे नहीं होता क्या, छोटे बच्चे रोते हैं तो माँ बाप जो है हाँ 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 ठीक है दिला दूंगा, कर दूंगा, ऐसा कहते हैं कुछ देर के लिए, उसको शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि ठीक है भाई आ जाऊंगा। हाँ, तो श्री जी ने उसे कहा कि आ जाऊंगा एक दिन, चिंता मत करो। तो श्री जी ने जब ऐसा कहा, इतना हर्ष और इतना आनंद हुआ माणिकराव को कि पूछिए मत, असीम आनंद हुआ कि श्री जी ने कहा कि वो मेरे घर आएंगे। इसी आनंद में वो झूमता हुआ, सारी व्यथाएं अपनी भूलकर माणिकराव वापस अपने जब गांव गए, साड़े गांव गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी से ये कहा, ये बताया कि अरे सुनती हो कि महाराज ने मुझसे बात की। उन्हें किस बात का आनंद था बताइए, कि महाराज ने कहा वो उनके घर आएंगे। जीवन में पहली बार अपने सद्गुरु से बात करने का अवसर मिला, इस बात का आनंद था उन्हें। उनके सद्गुरु की दृष्टि उन पर पड़ी, संवाद करने का अवसर मिला, इस बात का ज्यादा आनंद था। तो खुशी खुशी में उन्होंने अपनी पत्नी को यह बताया कि महाराज ने कहा है कि वो हमारे घर आएंगे, हमारे गांव आएंगे। तो जैसे माणिकराव भोले भाले थे, उनकी पत्नी उतनी भोली भाली नहीं थी, वो बहुत समझदार और चतुर थी, और शायद अक्सर ऐसा होता ही है।
पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ये कोई साधारण सी बात है क्या? इतनी बड़ी हस्ती को अपने घर अपने गांव लाना, उसके लिए कितना प्रबंध लगता है, कितनी व्यवस्था लगती है, कितनी मेहनत लगती है। उतना सामर्थ्य, उतनी शक्ति, उतने साधन हमारे पास हैं? क्या बात कर रहे हो? तो पत्नियां जो होती हैं वे पति को आईना दिखाने का काम करती हैं हमेशा। वस्तु स्थिति जो सत्य है, सत्य परिस्थिति का दर्शन कराती हैं कि तुम इतने पानी में हो। माणिकराव की पत्नी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ये एक इंसान से होने वाली बात नहीं है। इसके लिए बहुत लोगों का सहयोग लगता है, टीम वर्क लगता है। और तुम्हारे न तो कोई मित्र हैं, न कोई सहयोगी हैं, न तुम्हारा कोई विशेष जनसंपर्क है, तुम अकेले हो, तुम कैसे ये कर लोगे? और होता भी ऐसा ही है, वास्तविकता है। गरीबों से कोई मित्रता नहीं करता, उनका कोई जनसंपर्क वगैरह नहीं होता है। गरीबों से कोई मित्रता नहीं करता। अमीरों से, अमीरों के बहुत सारे मित्र होते हैं, बड़े मित्र होते हैं, उनका संपर्क भी बहुत तगड़ा होता है। ऐसा ही होता है ना? परंतु ये हमारी गलत फहमी है। वो जो अमीरों से जो मित्रता होती है वो उन अमीरों से नहीं, उनकी अमीरी से होती है। वो जो मित्रता होती है उस अमीरी से होती है, अमीरों से नहीं। और जब वो अमीरी समाप्त हो जाती है तब वो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। परंतु इसकी पत्नी की बात तो सही थी कि न कोई सहकारी न सहयोगी, कैसे अकेले कैसे कर लोगे? लेकिन माणिकराव ने कहा कि तुम उतनी सारी बातें मत करो, एक मेरे प्रश्न का जवाब दो कि साड़े गांव आना किसे है, ये बताओ पहले। आना किसको है? किसको आना है? श्री जी को आना है। तो चिंता किसे होनी चाहिए? श्री जी को होनी चाहिए। हम क्यों चिंता करें? मग चिंता मजका, मजका, मग चिंता मजका, प्रभु जवळी असतास, प्रभु जवळी असता, 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 मग चिंता मजका, मजका, मग चिंता मजका। प्रभु को चिंता होनी चाहिए, हम क्यों चिंता करें? आना जाना सब, प्रवास करना सब करना उन्हें है, हमें तो अपनी जगह बैठे रहना है, वो आने वाले हैं, हम क्यों चिंता करें? इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन माणिकराव अपने खेत जा रहे थे सुबह के समय, तभी साड़े गांव के एक अत्यंत धनाढ्य व्यापारी साहूकार थे, उनका नाम था फुटाणे साहूकार। वो ढूंढते हुए आए कि माणिकराव का घर कौन सा है, माणिकराव का घर कौन सा है। तो माणिकराव से मिले और बोले कि माणिकराव ये बताओ कि क्या तुमने किसी साधु बाबा को साड़े गांव निमंत्रित किया है? किसी साधु बाबा को बुलाया है क्या? तो माणिकराव ने कहा हाँ बुलाया तो है, मतलब इच्छा है मन में, परंतु आपको कैसे मालूम? तो फुटाणे ने कहा कि अरे कल मेरे स्वप्न में रात में कोई एक अत्यंत भव्य दिव्य तेजस्वी साधु बाबा आए थे और कह रहे थे कि मैं साड़े गांव आने वाला हूं, माणिकराव ने मुझे बुलाया है और उस आयोजन को सफल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जितना भी खर्च हो, जितना भी धन लगे, तुम्हें पूरी तरह से आर्थिक सहायता करनी है, इस कार्यक्रम को सफल करना है, ऐसा मुझसे वो कह रहे थे। अब माणिकराव अपने आंसुओं को नहीं संभाल पा रहे थे, उनकी आंखों से धन्यता के अश्रु बह रहे थे, उस कृपानुभूति को वे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। फळल्या बहुपुण्याच्या गाठी, फळल्या बहुपुण्याच्या गाठी, शिणले वेदशास्त्र यासाठी, शिणले वेदशास्त्र यासाठी,
हे सुख नाही स्वर्गी वैकुंठी, हे सुख नाही स्वर्गी वैकुंठी, चेतनी चेतनी दृश्य जड भेद हा वितळूनि जाई, जग अवघे चिन्मय बाई, जग अवघे चिन्मय बाई. फळल्या बहुपुण्याच्या गाठी, शिणले वेदशास्त्र यासाठी, हे सुख नाही स्वर्गी वैकुंठी. इतना सुख, इतना अपार सुख हुआ, इतना आनंद हुआ, ऐसी धन्यता की अनुभूति कि वे कुछ कह नहीं पाए, फुटाने से कुछ पूछ नहीं पाए. अब चमत्कार देखिए कि फुटाने साहूकार ने जिंदगी में कभी माणिक नगर का नाम नहीं सुना था. न वे जानते थे कि कोई माणिक प्रभु महाराज हैं, कोई मार्तंड माणिक प्रभु महाराज हैं, माणिक नगर है, ऐसा कुछ है, वो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था. और उसके स्वप्न में जाकर महाराज ने कहा कि इसकी सहायता तुम्हें करनी है. फुटाने साहूकार ने अपने जेब से 2000 रुपये निकाले और माणिकराव के हाथ में रखकर बोले कि फिलहाल ये लो, तुम तैयारी करो और डरना मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं, चाहे जितना भी खर्च हो, जितना भी धन खर्च हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा. ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया. अब उस धन को लेकर इन्होंने तैयारियां आरंभ की. माणिकराव ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया, अत्यंत उत्साह और उमंग से उन्हें बताया कि इस तरह हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, श्री जी को निमंत्रित करने वाले हैं. तो सबकी सहमति मिली. वे शीघ्र ही माणिक नगर आ पहुंचे. श्री जी को उन्होंने नमन किया और ये सारी घटना कह सुनाई. तो श्री जी ने कहा कि भाई ये सब तो मैं नहीं जानता, तुम जानो, तुम्हारे प्रभु जाने. कौन दाढ़ी बाबा गए थे उनके स्वप्न में, मुझे नहीं मालूम. तो कार्यक्रम की योजना बनाई गई यहां माणिक नगर में. उन्होंने श्री जी को विधिवत निमंत्रित किया, कार्यक्रम की तिथि निश्चित की और पुनः अपने गांव आए. सबके सहकार्य से तैयारियां आरंभ की उन्होंने. खाने पीने की तैयारी, भोजन की तैयारी, अन्नदान की तैयारी, लोगों के रहने की तैयारियां, पंडाल, शामियाने, तंबू, श्री जी के रहने की तैयारी, सभी तैयारियां हुई. और निश्चित तिथि को जिस दिन श्री जी का आगमन होना था, जिस प्रकार पूर्व क्षितिज से सूर्य का उदय होता है, उस प्रकार अत्यंत भव्य दिव्य तेजस्वी मूर्ति श्रीमान मार्तंड माणिक प्रभु महाराज की साड़े गांव में प्रकट हुई. सभी ग्रामवासियों ने अत्यंत उत्साह, उमंग और आनंद से एक भव्य स्वागत समारंभ का आयोजन करके श्री जी का स्वागत किया. श्री जी को अपने गांव में देखकर माणिकराव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह स्वप्न है या हकीकत है. आज दीपवाळी जन्म दिवस उगवला, आज दीपवाळी जन्म दिवस उगवला, भेटला की श्री गुरु मजला, भेटला की श्री प्रभु मजला, बहुजन्माचा भाग्योदय हा झाला, बहुजन्माचा भाग्योदय हा झाला, जीव ब्रह्मरूप शिव झाला, जीव ब्रह्मरूप शिव झाला, किती वर्णों में सुख है आहा, किती वर्णों में सुख है, संगीत साम हाऊहा, संगीत साम हाऊहा, धन्य धन्य बोधक गुरु हा, धन्य धन्य बोधक गुरुहा, मिठी घालिन मी परशिव घन रूपाला, मिठी घालिन मी सचित सुख रूपाला, ज्ञान रूप मार्तांडाला, ज्ञान रूप मार्तांडाला. माणिकराव के लिए सभी त्योहार उसी दिन थे. आज दीपावली, जन्मदिवस उगवला, भेटला की श्री गुरु मजला.
उनका स्वप्न साकार हो रहा था। माणिकराव का जो घर था, टूटा फूटा सा पुराना, मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छत थी। वहीं पर श्री जी ने वास्तव्य किया, माणिकराव के घर में। अगले दिन अत्यंत भक्तिभाव से माणिकराव ने अपने घर में श्री जी की पाद्य पूजा की और उसके पश्चात सभी गांव के ग्रामवासियों के घरों में श्री जी की पाद्य पूजाएं होने लगीं। इस प्रकार कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रतिदिन बृहत प्रमाण पर अन्नदान का आयोजन होता था और शाम के समय भजन के कार्यक्रम वगैरह आयोजित होते थे, कीर्तन भजन आदि कार्यक्रम होते थे। तो इस प्रकार ये दिनक्रम जो है, कार्यक्रम का क्रम आरंभ हुआ। एक दिन गांव के जो प्रतिष्ठित लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वो सारे श्री जी के पास गए। श्री जी से कहा कि महाराज, हमें देखकर बड़ा दुख हो रहा है। क्या? कि आप ऐसे घर में रह रहे हैं। अब हो गए 2-3 दिन हो गए, माणिकराव ने आपको निमंत्रित किया था, उसकी प्रसन्नता के लिए आप उसके घर में अब रुक गए। अब हो गई बात, अब आप जो है, अच्छे अच्छे घर हैं गांव में, हवेलियां हैं, बाड़े हैं, बड़े बड़े घर हैं जहां सारी सुविधाएं हैं, आप वहां रुकिए। ये इस झोपड़ी में आप रह रहे हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, इतना कष्ट आप सह रहे हैं, छोटा सा घर है, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। आप हमारे मेहमान हैं, ऐसा मत कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारे में से किसी एक सेठ साहूकार के घर में आप शिफ्ट हो जाइए, वहां रहिए। तो ऐसी प्रार्थना जब लोगों ने की तो श्री जी ने कहा कि जब मेरे प्रभु जीवन भर एक झोपड़ी में रह सकते हैं तो मैं कुछ दिन के लिए झोपड़ी में नहीं रह सकता क्या? कितना मार्मिक उत्तर है, देखिए। जब मेरे प्रभु जीवन भर एक कुटिया में रह सकते हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रह लूंगा तो क्या होगा? कौन सा ऐसा पहाड़ टूटने वाला है? श्री जी के इस उत्तर को सुनकर सब स्तब्ध रह गए, दंग रह गए। अब श्री जी जब प्रवास पर जाते थे, जब दौरे पर जाते थे, तो शहरों में जब जाते थे तो अमीरों की कोठियों में, हवेलियों में, नवाबों के, जागीरदारों के बड़े बड़े घरों में रहते थे। और जब गांव देहातों का दौरा होता था तो गरीबों की झोपड़ियों में भी रहते थे। परंतु चाहे श्री जी हवेलियों में रहें या झोपड़ियों में रहें, उनके मन की जो प्रसन्नता थी वो कभी भंग नहीं होती थी। उनका जो आंतरिक सुख, उनकी आंतरिक शांति जो है वो कभी प्रभावित नहीं होती थी। और यही एक सच्चे अवधूत के लक्षण हैं। जिसके मन की शांति, जिसके मन का समाधान, जिसके मन की प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी विकृतियों से, उतार चढ़ावों से, सर्दी गर्मी से, मान अपमान से, अलग अलग परिस्थितियों से जिसके मन का भाव परिवर्तित न हो, विचलित न हो, प्रभावित न हो, वही सच्चा अवधूत है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसकी परिभाषा आई है अवधूत शब्द की कि सर्वान प्रकृति विकारान अवधूनोति इति अवधूतः। समस्त विकारों को जिसने पूर्णतया धो दिया है, विकारों से जो मुक्त हो गया है, विकारों को जिसने अपने मन से निकाल दिया है, जो परिशुद्ध है, जिसके अंदर प्रकृति के विकार नहीं हैं, वह योगी ही अवधूत कहलाता है। अब ये जो अवधूत की परिभाषा है, ये और किसी को मालूम हो या ना हो, हम सकलमत संप्रदाय के अनुयायियों को तो पक्का पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु महाराज एक पहले तो महाअवधूत हैं और हम उनके अनुयायी हैं। तो हमें अवधूत किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हमारा ये जो संप्रदाय है, सकलमत संप्रदाय, ये ज्ञान प्रधान संप्रदाय है। ज्ञानयुक्त उपासना का मार्ग हमारे सद्गुरु ने हमें प्रदर्शित किया है। सकलमति हा आत्मा ईश्वरू
आम्ही सकलमता जाणोनी आदरू, तोची हो आमुचा सद्गुरु, जो का श्री सकलमताचार्य. सकलमती हा आत्मा ईश्वरू, आम्ही सकलमता जाणोनी आदरू. जाणोनी, इस पद पर यहां पर स्ट्रेस है. आम्ही सकलमता जाणोनी आदरू. सद्गुरु कहते हैं कि तुम जिस मार्ग का अनुकरण कर रहे हो, जिस संप्रदाय का अनुकरण कर रहे हो, जिन सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे हो, उनको पहले जानो, उनको समझो, उन पर विचार मंथन करो, उनको अपने अंदर अच्छे से पहले पचाओ, उसके बाद उसका अनुकरण करो. आंख पर पट्टी बांधकर अनुकरण मत करो. ऐसा साफ साफ निर्देश मार्तंडमाणि प्रभु महाराज उपदेश रत्नमाला में देते हैं. अब हमारे संप्रदाय में जो उपासना पद्धति है उसमें सातवार के भजन मुख्य हैं, वो हमारी प्रमुख उपासना है. अब सातवार की जो रचनाएं हैं, प्रभु महाराज के जो पद हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए. उन्हें समझकर जब हम गाते हैं तो उसका लाभ प्राप्त होता है. ऐसा नहीं है कि बिना समझे गाएं तो लाभ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है. बिना समझे भी अगर आप गाएं तो लाभ तो होता ही है. मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है. भले ही समझ में आए या ना आए, मन परिशुद्ध होता है. परंतु जब उसको समझकर गाया जाता है तो उद्धार ही हो जाता है. जो इस मार्ग से निकल गया वो फिर नहीं आवेगा. जो उन रचनाओं को समझकर गाते हैं उनका कल्याण हो जाता है. और वो रचनाएं हमें हमारी समझ में आए, इसलिए अत्यंत कृपापूर्वक श्री जी ने उन सातवार भजनों का अनुवाद किया है. अत्यंत सरल भाषा में श्री जी ने वह अनुवाद किया है सातवार के भजनों का. उसे हमें पढ़ना चाहिए. अब ये जो अवधूत शब्द की जो व्याख्या है, इसको लेकर अनेक अवधारणाएं हैं, गलत अवधारणाएं हैं. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो योगी वस्त्र धारण नहीं करता उसको अवधूत कहते हैं. यह गलत कल्पना है. वस्त्रों का पहनना न पहनने से अवधूत होने या न होने से कोई संबंध नहीं है. हां, जो वस्त्र धारण नहीं करता ऐसे योगी को दिगंबर कहते हैं. जो वस्त्र, ऐसे भी अनेक महात्मा हैं, अनेक सत्पुरुष हैं जो योगी हैं, वस्त्रों का धारण नहीं करते, दिगंबर अवस्था में रहते हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाता है. परंतु मैंने आपको जैसा बताया, अवधूत की परिभाषा जो है वो अलग है. वस्त्रों से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो अवधूत कौन है? मायामल धूत आम्ही अवधूत, दृश्य पंचभूत, दृश्य पंचभूत, जाणू आम्ही, जाणू आम्ही. एक ही आधे लाइन में महाराज श्री ने इसका उत्तर दिया है. माया मलधूत आम्ही अवधूत. जिसने माया के मल को धो दिया है वह अवधूत है. जिसके मन पर माया का मल चढ़ा हुआ नहीं है, जिसका मन शुद्ध है, वह अवधूत है. और श्री जी ऐसे अवधूत थे. वास्तव में 3 दिन की योजना बनी थी कि श्री जी साड़ेगांव में 3 दिन तक वास्तव्य करेंगे. परंतु श्री जी के दिव्य व्यक्तित्व से वहां के लोग इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने श्री जी को छोड़ा ही नहीं, बांध कर रख लिया बिल्कुल. और आगे 1 महीने तक श्री जी को साड़ेगांव में रहना पड़ा. 1 महीने तक. और गए थे केवल 3 दिनों के लिए, 1 महीने तक रहना पड़ा. और जब प्रस्थान करने का समय आया तब श्री जी ने कहा माणिकराव से कि अरे माणिकराव, तुम्हारा खेत नहीं दिखाया मुझे. इतने दिन मैं यहाँ था, 1 महीने तक यहाँ रहा, लेकिन खेत दिखाया ही नहीं तुमने. तुम तो कह रहे थे तुम्हारा एक खेत है. तो माणिकराव अत्यंत शर्मिंदा हो गए. उन्होंने कहा क्या श्री जी आप खेत देखेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब बंजर है, रेगिस्तान है, वो वहाँ कुछ भी नहीं, फसल ही नहीं है, सारा रेगिस्तान है, बंजर पड़ा हुआ है, क्या देखेंगे वहाँ आप.
श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो चल मुझे लेके चलो, मुझे देखना है। तो माणिकराव श्री जी को अपने खेत लेकर गए। वहाँ कुछ देर श्री जी बैठे उस खेत में, और फिर उन्होंने कहा हाँ अब चलो यहाँ से चलते हैं। फिर उन्होंने शरणापल्ली के लिए प्रस्थान किया। साड़ेगांव से उन्होंने, श्री जी ने अगला जो उनका मुकाम था शरणापल्ली, वहाँ के लिए प्रस्थान किया। कुछ महीनों के बाद जब फसल हुई, उस प्रांत में कपास की फसल होती है, कॉटन, इसको क्या कहते हैं, कापूस, रुई की फसल होती है कपास की। तो उनके भी खेत में कपास की फसल हुई। तो ऐसी जबरदस्त फसल हुई कि जितनी इतिहास में उस गांव में किसी के खेत में नहीं हुई थी। पूरे इतिहास में आज तक उस गांव में, उस प्रांत में ऐसी जबरदस्त फसल जो है कपास की किसी के खेत में नहीं हुई थी। ऐसी फसल उस खेत में हुई। जब उन्होंने फसल काटकर उस कपास का विक्रय किया बाजार में, तो इतना मुनाफा हुआ, चरित्र में उसका वर्णन है, इतना मुनाफा हुआ कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए फुटाने ने जितना धन दिया था वो सारा धन माणिकराव ने चुकता कर दिया। वो धन देने के बाद भी, वो जो लोन था उसको पेमेंट करने के बाद भी 3,000 रुपए उनके हाथ में फिर भी बचे रहे। 3,000 रुपए, मतलब आज 3,000 रुपए की वैल्यू नहीं है, परंतु उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए 3,000 रुपए उनके पास थे। तो अब क्या करना चाहिए था इनको, बताइए। हम अगर उनकी जगह हम और आप होते तो क्या करते? माणिकराव ने क्या किया, इसीलिए कहा मैंने पहले से कि एक भोला भाला आदमी था, पागल था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो पैसे लेकर माणिकराव निकले मुंबई के लिए। मुंबई गए। मुंबई क्यों गए? क्योंकि उन दिनों श्री जी का वास्तव्य मुंबई में था। वहाँ दौरा चल रहा था मुंबई में। पन्नालाल एस्टेट में श्री जी मुंबई में रह रहे थे, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज। तो वहाँ माणिकराव गया और उन्होंने कहा कि श्री जी, ये मेरा धन नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये आपका है, आप रखिए। ऐसा कहकर माणिकराव ने वो धन जो है श्री जी के चरणों में समर्पित किया। श्री जी ने कहा अरे पागल हो गया है क्या, इतना धन? उसने कहा महाराज, मैंने जीवन में मैं साल में 200-300 रुपए कमाता था, 3,000 रुपए तो पहली बार देख रहा हूं मैं। 3,000 रुपए की गड्डी पहली बार देख रहा हूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मेरी काबिलियत ही नहीं है इतने कमाने की। ये मेरे मेहनत की कमाई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है। ये तो आपके पदस्पर्श का प्रताप है कि मेरा जो खेत है वो आज सोना उगल रहा है, कपास नहीं सोना उगल रहा है। तो आप आए मेरे खेत में, आपके पैर लगे और ये चमत्कार हुआ, इसमें मेरा क्या क्रेडिट है? मेरी मेहनत कहाँ से आ गई? श्री जी ने बहुत समझाया माणिकराव को कि नहीं, गलत है, तुम्हारा धन है, तुम अपने लिए इसका उपयोग करो। इसका उपयोग करो। तो माणिकराव ने कहा कि महाराज आपको एक बात बताता हूं, कुछ समय पहले गांव में, साड़ेगांव में मुझे कोई जानता तक नहीं था, पहचानता भी नहीं था, और आज जो है आते जाते राम राम कर रहे हैं सब लोग। ये किसकी वजह से? ये किसका प्रताप है? ये सब आपका किया हुआ है, ये सारा जादू जो है आपका है। सत्ता माणिकची खेळ खंडोबाचा, ऐसी उक्ति है। तो ये खेळ खंडोबाचा है, आपका प्रताप है, ये आपका कमाल है। तो इस धन को आप ही रखिए, इसके ऊपर आपका अधिकार है। श्री जी ने फिर भी मना किया, कहा नहीं नहीं, अपने लिए इसका उपयोग करो, तुम बहुत गरीब हो, अपना घर वगैरह बसाओ। तो कुलकर्णी ने, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो क्या कहा कि ठीक है, आप इस धन को ऐसा समझकर अपने पास रख लीजिए कि अगली बार जब आपको साड़ेगांव आना है तो उस समय के प्रवास खर्च ये है। आपके प्रवास में जो भी खर्च होगा उसके रूप में आप ये 3,000 रुपये रख लीजिए। ये कितना अड़ियल आदमी था, इतना जिद्दी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ही वर्षों के बाद श्री जी ने पुनः एक बार साड़ेगांव का दौरा किया।
फिर से गए। एक तरफ आप देखिए, जिसको श्री जी पहचानते भी नहीं थे, कोई जान न पहचान, अब उसके घर प्रभु श्री जी जो है दूसरी बार जा रहे हैं। भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनः ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मुझे मेरे जो भक्त हैं वो अपने प्रेम के पाश में ऐसा बांध लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मुझे मेरे भक्तों ने अपने भक्ति के प्रेम के पाश में जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। तो जैसा वो कहते हैं वैसा मुझे करना पड़ता है, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसा मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए श्री जी ने फिर से दौरा किया। रसखान जी एक बहुत बड़े कवि हुए। वो कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पच हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। देखिए पहले क्या कहते हैं कि जिन कृष्ण परमात्मा के ध्यान में सदा महादेव स्वयं, भगवान गणेश, इंद्रादि देवता, ये सारे भगवान कृष्ण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वेदों ने भी वह अनादि अनंत है ऐसा कहकर, नेति नेति कहकर कहा कि हम उसका बखान नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वेद भी हार गए। नारद से शुक व्यास रटे। नारद शुक व्यास मुनि जैसे महात्मा गण जो हैं, सदा जिनका नाम रटते रहते हैं दर्शन की कामना से, ऐसे परात्पर परब्रह्म को वृंदावन की जो गोपियां थीं वो क्या कहती थीं कि तुम पहले नाच कर बताओ, उसके बाद तुमको हम छाछ देंगे, मक्खन देंगे। वृंदावन की जो गोपियां थीं वो भगवान कृष्ण से, परब्रह्म परमात्मा से कह रहे हैं, उनका सौभाग्य देखिए कि कान्हा ऐसा कर, तू पहले नाच के दिखा, तू बड़ा प्यारा है, बड़ा नटखट है, तू पहले नाच कर दिखा। तू नाचेगा तो तुझे हम माखन देंगे, छाछ देंगे। तो उन गोपियों के लिए, उस छाछ को, मक्खन को पाने के लिए भगवान नाचते थे। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो इस प्रकार भगवान जो है मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इतनी शक्ति है भक्ति के अंदर, इसीलिए कहते कि हम भक्त पराधीन हैं। तो इस बार जब श्री जी साड़े गांव गए तो माणिकराव की जो झोपड़ी थी वो एक दुमंजिला इमारत में कन्वर्ट हो गई थी। एक आलीशान बंगला उन्होंने बनाया था, डबल स्टोरी। और ऊपर के मंजिल में श्री जी ने फिर उस समय वास्तव्य किया। अगले दिन माणिकराव ने अत्यंत वैभव के साथ श्री जी की पाद्य पूजा संपन्न की। तो प्रभु की कृपा, जब हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कृपा की महिमा जो है अपरंपार है। तो कृपा जब प्रभु की होती है तो अपने भक्त को वह कृपा श्रीमंत, यशवंत और कीर्तिवंत बनाती है। इसीलिए आरती में आया है कि निज प्रताप श्री यश भक्ता वाढ़वी। अपने प्रताप से भक्त के श्री को, यश को बढ़ाते हैं प्रभु। और आगे फिर आया है आरती में कि जी भक्त प्रतिज्ञा तीच श्री गुरु आज्ञा।
भक्त की जो इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है, उसको प्रभु पूर्ण करते हैं, क्योंकि प्रभु जो है भक्त कार्य कल्पद्रुम है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं। परंतु प्रभु भक्त कार्य कल्पद्रुम है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं। भक्तों की, किसी की भी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करते, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने में फिर समय नहीं लगता, तत्काल पूर्ण करते हैं, लेकिन पहले उसका भक्त होना आवश्यक है। तो क्या हम भक्त हैं, ये परिशीलन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। श्री जी ने आज से 40 वर्ष पूर्व एक कविता रची थी, जो अत्यंत समर्पक, सुंदर, मार्मिक और उद्बोधक है। भक्त कौन है, यह बताते हुए श्री जी कहते हैं कि भक्त कार्य के तुम कल्पद्रुम हो, लेकिन हम भक्त कहां हैं। भक्त कार्य के तुम कल्पद्रुम हो, लेकिन हम भक्त कहां हैं। तुम्हें दोष तो देते हैं, पर हम तुमसे संपृक्त कहां हैं। श्री जी कहते हैं कि प्रभु तो भक्त कार्य के कल्पद्रुम हैं, कामधेनु हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं प्रभु, परंतु क्या हम भक्त हैं, क्या हम भक्त हैं। तुम्हें दोष तो देते हैं, हम प्रभु को तो दोष देते हैं कि इतने वर्ष हुए, मेरी एक कामना है, आपने पूर्ण ही नहीं की, कोसते हैं, प्रभु को दोष देते हैं, परंतु हम तुमसे संपृक्त कहां हैं। क्या हम प्रभु चरणों से नित्य संपृक्त हैं, क्या जुड़े हुए हैं। तो जो नित्य रूप से सदा सर्वदा प्रभु चरणों से संपृक्त है, जुड़ा हुआ है, वही भक्त है। और ऐसे भक्त की मनोकामना प्रभु पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्तों के प्रभु भक्त कार्य कल्पद्रुम है। मार्तंड माणि प्रभु महाराज ने कहा है, भक्त की ही व्याख्या उन्होंने अपने पद में की है, विभक्त भक्त नाही, भक्तात द्वैत नाही, विभक्त भक्त नाही, भक्तात द्वैत नाही, माणिक चिहा चिन्मार्तांड बाबा, माणिक चिहा चिन्मार्तांड बाबा, कोल खेळा हो, कठिन ही ग्रंथि खोला हो। खेल खेल में महाराज श्री भक्त कौन है ये बताते हैं कि विभक्त भक्त नाही, जिसके मन में संसार का स्मरण है, प्रभु का स्मरण नहीं है, जो विभक्त है प्रभु चरणों से, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्तात द्वैत नहीं, उसमें द्वैत नहीं हो सकता, वो सदा प्रभु चरणों से उसको संपृक्त होना है। इसीलिए एक और पद में कहते हैं कि नित्य वंदु त्या माणिक पाया। नित्य का अर्थ यहां है कि सदा सर्वदा, नित्य मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरीडे नहीं, सदा सर्वदा 24 घंटे जिसका मन जो है प्रभु चरणों में समर्पित है, जिसके मन में प्रभु का ही स्मरण लगातार लगा रहता है, जिसने अपनी मन बुद्धि को प्रभु चरणों में अर्पित किया है, ऐसा जो साधक है वह भक्त है। और ऐसे भक्तों की मनोकामना प्रभु पूर्ण करते हैं। तो ऐसा भक्त बनने की प्रेरणा प्रभु हमें प्रदान करें, ऐसी कामना इस महन मंगल पर्व पर मैं प्रभु चरणों में करता हूँ। साड़ेगांव से माणिक प्रभु संस्थान का जो नाता है अत्यंत सुदृढ़ है और समय के साथ और अधिक दृढ़ हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, मार्तंड माणि प्रभु महाराज ने 2 बार इस गांव का दौरा किया। श्री सिद्धराज माणि प्रभु महाराज भी एक बार साड़ेगांव जा चुके हैं। एक अत्यंत भव्य कार्यक्रम उस समय हुआ था। और इसी वर्ष श्री जी भी साड़ेगांव गए थे 2024 में, और वहाँ पर अत्यंत भव्य दिव्य ऐसा कार्यक्रम साड़ेगांव के भक्तजनों ने आयोजित किया था। उसके लिए मैं साड़ेगांव के सभी भक्तजनों का अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बड़े प्रमाण पर अन्नदान का आयोजन और अत्यंत भक्तिभावपूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लगातार वर्ष भर में जो कार्यक्रम संस्थान में जो गतिविधियां चलती रहती हैं, बढ़ चढ़कर साड़ेगांव के सभी भक्तजन उसमें हिस्सा लेते हैं। और प्रभु जयंती उत्सव में विशेष रूप से उत्सव को सफल बनाने के पीछे साड़ेगांव के स्वयं सेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो।
अपने सेवा कार्य से, अपने सहकार्य से उत्सव के सफल आयोजन में संस्थान का वे सहकार्य करते हैं। प्रभु चरणों में मैं ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो संबंध है और उनकी जो ये सेवा वृत्ति है इसी तरह से दिन ब दिन वृद्धिंगत हो। और एक और बड़ी रोचक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जब महाराज श्री साडेगांव गए थे तो जिस मकान में श्री जी ने वास्तव्य किया था वो मकान जो है माणिकराव कुलकर्णी के खेत में बना हुआ है। तो ऐसा दिव्य संयोग है। प्रभु चरणों में इस जयंती उत्सव के पर्व पर यहाँ जितने भक्तजन हम उपस्थित हैं, हम सबकी आकांक्षा लगी रहती है, इच्छा लगी रहती है कि कब कब हम श्री जी के सुमधुर वचनों का श्रवण करें। प्रति पौर्णिमा को महाराज श्री अपने वचनों से हमें आप्लावित कर रहे हैं। तो इस पौर्णिमा को भी, इस अवसर पर, प्रभु जन्मोत्सव के अवसर पर मैं श्री जी के चरणों में अत्यंत नम्रतापूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का उद्बोधन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम पर कृपा करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।